दिस विल बी रेडियस। ओके, तो क्या है सर्कल? अ सर्कल इज सेट ऑफ, ओके, अ सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ओके, इन अ प्लेन। तो ये देखिए आपका ये प्लेन हो गया, इन दिस प्लेन, ओके, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया। इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, सारे इक्वी डिस्टेंट हैं, ईच आर ऑन इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, ओके। तो इन अ प्लेन, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द पॉइंट ओ, ओके। तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंट सारे के पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट्स को जो इक्वी डिस्टेंट हैं इस फिक्स्ड पॉइंट से, तो सारे पॉइंट जो हैं इक्वी डिस्टेंट ओ से जो इक्वी डिस्टेंट है सबको आप मिला दीजिए, तो ये एक सर्कल बन जाएगा, ओके, क्लियर। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज व्हाट, सेंटर, क्लियर। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर of the circle, clear, okay, and the fixed distance is called the radius, क्लियर। तो वो रेडियस कहा जाएगा, क्लियर। ये आपका ये रेडियस हो गया। नाउ अब इसके बाद ये देखिए व्हाट इज द कॉर्ड, ओके। तो कॉर्ड क्या होगा उसमें, नाउ यू सी, ओके, कॉर्ड क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल में क्या है कि दिस इज द रेडियस, अगर रेडियस का डबल कर दें तो दैट विल बी डायमीटर, ओके, दैट विल बी डायमीटर। कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लीजिए, ओके, सर्कल के 2 पॉइंट्स कोई भी ले लीजिए, उनको मिलाने वाला दैट इज कॉल्ड है, उनको जो मिलाने वाला ज्वाइन करने वाला जो लाइन है दैट इज कॉल्ड है कॉर्ड, बट कॉर्ड नॉट पास थ्रू द सेंटर, ओके। तो कॉर्ड अगर सेंटर से पास करेगा तो वो डायमीटर कहला जाएगा, ओके। अ कॉर्ड इज अ सेगमेंट a chord is a segment which join any two points on the circle, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड, तो उसको कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड इज अ सेगमेंट विच ज्वाइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए आप, उनको अगर ज्वाइन करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्ड, ओके। तो आप जैसे कि ये ले लीजिए, सपोज दैट, ओके, सो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ओके। तो डेफिनेटली ए बी विल बी, AB is the chord, C, clear। तो AB is the chord इस डायग्राम, ओके। एक्चुअल में एंड दिस AB, दिस वन, अगर आप इसकी बात करें,
ये रेडियस है, रेडियस का डबल कर दो, सो इट विल बी डायमीटर। ओके, तो मैं एक डायमीटर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, आई एम ड्रॉइंग वन diameter also. Okay, and this name is what, D C. Okay, so CD is also chord, CD is also chord, but it is diameter. Okay, आप क्या कर सकते हो, बिगेस्ट chord कर सकते हो। ओके, तो क्या हो जाएगा, नोट diameter is also a chord. Okay, diameter is the also chord which passes through the center. Which passes through the center. Okay, so diameter is also a chord which passes through the center. Okay, तो सेंटर से जो पास करता है, ये डायमीटर भी एक कार्ड ही का एक क्या है, कार्ड ही है। क्लियर, इट इज आल्सो अ कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, दिस इज आल्सो, ए बी इज आल्सो कॉर्ड, सी डी इज आल्सो कॉर्ड, बट सी डी कॉर्ड इज passes through to the center. That is the reason it is called as diameter. Okay, diameter is also a chord which passes through the center. Okay, clear. Now we have to arc. Okay, तो arc क्या हो जाएगा, आर्क क्या हो जाएगा, एन आर्क, तो एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। ओके, एन आर्क इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल। ओके, एन आर्क is the part of circle. Clear? The measure of an arc is equal to the measure of its corresponding central angle. Understood? So an arc is the part of circle. The measure of an arc is equal to the measure of its corresponding central angle. ओके, तो क्या हो जाता है, ये भी आर्क भी जो है एक सर्कल का पार्ट ही है। ओके, और एक आर्क का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। ओके, यानी कि इफ़ वी टॉकिंग अबाउट, अगर हम आर्क इसकी बात करें सी, ओके, अगर हम इस आर्क की बात करें सी, तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ आर्क्स। ओके, अगर हम चाहें तो ये इसकी बात करें, यहाँ पर अगर हम गिविंग द नेम एक्स, सो सी एक्स डी इज ए आर्क,
CXD इज अ आर्क। क्लियर। ऐसे ही अगर आप वायर नाम रखते हैं तो CYD इज आर्क, AYB इज एन आर्क। ओके, तो क्या हो जाएगा, AYB एंड AXB आर आर्क। तो क्या हो जाएगा, AXB एंड AYB आर आर्क। क्लियर। ओके, तो इतना हो गया। क्लियर। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्क्स। देयर आर there are 3 types of आर्क्स। क्लियर। तो 3 टाइप्स ऑफ आर्क्स हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज व्हाट, माइनर आर्क, माइनर आर्क। सेकंड इज व्हाट, मेजर आर्क। ओके। थर्ड इज व्हाट, सेमी सर्कुलर आर्क। क्लियर। तो 3 टाइप ऑफ ये आर्क्स होते हैं। क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट नोट्स क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या क्या है। फर्स्ट इज व्हाट, सर्कल, मेजरमेंट ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ सर्कल इज व्हाट, 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल एंगल फॉर्म ऑन सेंटर। ओके, बाय द सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, मेजरमेंट ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। ओके, मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क इज लेस देन 180 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा, टोटल एंगल फाउंड ऑन द सेंटर बाय द सर्कल इज 360 डिग्री। तो ये जो सेंटर है, सेंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने एंगल का, डिग्री का एंगल बन सकता है, 360 डिग्री का। ओके, टोटल अगर आप बोले सारे जो है सेंटर पे सारे एंगल, तो 360 डिग्री का बन सकता है। एंड इफ़ वी टॉकिंग अबाउट सेमी सर्कल का कहें तो 180 डिग्री बन सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर पूरे सर्कल का 360 डिग्री अगर सेंटर पे बनता है तो हाफ सर्कल का यानी कि सेमी सर्कल का कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्लियर। ओके, एंड मेजर ऑफ माइनर आर्क इज लेस देन 180 डिग्री। मेजर ऑफ माइनर आर्क का मेजरमेंट कितना होता है, लेस देन 180 डिग्री। ओके,
हाँ, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज लेस देन 180 डिग्री। ओके, तो माइनर आर्क का जो होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है। तो जब सेमी सर्कल का इस डायमीटर से जो भी पूरा का पूरा एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्री, तो ये सेमी सर्कल से जो लेस होगा यानी कि जो माइनर आर्क होगा, माइनर आर्क का क्या होता है एंगल दैट इज लेस देन 180 डिग्री। ओके, और जो मेजर आर्क होगा, ठीक है, जैसे कि इस देयर इज द ए वाई बी इज द माइनर आर्क एंड ए एक्स बी इज द मेजर आर्क। क्लियर? तो मेजर आर्क जो एंगल बनाएगा सेंटर पे दैट विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, सेम एज major arc forms more than 180 degree angle। क्लियर? इतना हो जाता है ना आपका, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। तो नोट इन सर्कल ए वाई बी इज minor arc and AXB is major arc in given circle AXB is this AXB, okay, is major arc, is major arc while AYB is minor arc। क्लियर? जो है तो ये आपका हो गया मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। ओके, तो इतना हो गया। और जो ये पी क्यू है, सेगमेंट पी क्यू है, वो क्या हो गया दैट इज यहाँ पर दिस ए बी इज व्हाट, दिस इज द कॉर्ड। ओके, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, तो दिस ए बी इज द कॉर्ड का मैं पहले ही आपको क्लियर बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो नाउ प्रॉपर्टी। So what is the property? Property is there. So property is the property 1. So what is there? The perpendicular drawn from the center, okay, of a circle to its chord bisects the chord। क्लियर? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो क्या हो जाएगा द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द
सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो ये आपका है ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी, दिस इज पॉइंट ओ। क्लियर। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ओ इज द सेंटर। ओके, तो क्वेश्चन द व्हाट इज द प्रॉपर्टी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू इट्स कॉर्ड, दिस ए बी इज कॉर्ड। ओके, और इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द सेंटर, ओ इज द सेंटर टू इट्स कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, इफ दिस इज पॉइंट एम, सो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ इज सेंटर। ओके, ओ एम इज परपेंडिकुलर ड्रॉन, ओके, on chord AB. Clear? Therefore, AM is equal to MB is equal to half of AB. Clear? So AM is equal to MB is equal to half of AB. Clear? So this is the property. Now second property is what? Property 2. So property 2, property 2, that is what, the segment joining the segment joining the center of a circle and midpoint of its chord, okay, is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord। तो क्या है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओके, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि आई एम मेकिंग अ सर्कल, आई एम मेकिंग यू क्लियर। ओके, सो okay, so here a chord, here EB is a chord,
this y point center and AB is the chord. This is point O. ओके, तो क्या हो जाएगा, ओके, दिस इज पॉइंट M. क्लियर। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है और सेंटर है, दोनों को अगर ज्वाइनिंग करने वाला जो लाइन होता है ना, तो मिड पॉइंट को, कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। ओके, यू कैन से द वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी वन का ये क्या है, रेसिप्रोकल है, नथिंग एल्स। ओके, कुछ नहीं है, उसका जस्ट रिवर्स है, कन्वर्स है। ओके, इट्स द कन्वर्स थ्योरम। क्लियर। सो in given circle, in given circle AM is equal to BM. Okay, O is the center of circle. Okay, therefore what, OM is perpendicular to what, AB. ओके, तो ये आपका हो गया क्लियर। सो ये आपका दोनों क्लियरली हो गया। ओके, एक और बात, इफ यू वांट टू सेमी सर्कुलर आर्क, सो विच इज द सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी बोले तो सेमी सर्कुलर मतलब हाफ पेयर जो होता है, इट इज डिवाइडिंग दिस कार्ड, दिस CD कार्ड इज डिवाइडिंग टू दिस सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स। ओके, और बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू सेंटर, तो जो सेंटर से जो जाता है ना, यानी कि जो डायमीटर होता है, तो डायमीटर ऑलवेज डिवाइड सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर। तो इसे क्या हम कहेंगे, सेमी सर्कुलर। ओके, क्लियर। तो इतना आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं नाउ प्रैक्टिस सेट 17.1। तो ये देखिए आपका स्टार्ट हो जा रहा है। आई एम स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 17.1। प्रैक्टिस सेट 17.1. Okay, so what is the first question? First question is there, in a circle with center P. Okay, सर्कल है और इसका सेंटर क्या है, P है। ओके, कॉर्ड AB इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। AB कॉर्ड जो है वो ड्रॉ किया गया है, कॉर्ड का लेंथ क्या है, 13 सेंटीमीटर। सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। ओके, अब उसके बाद क्या है कि मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद इट विल बी बेटर। देयर इज ए सर्कल, तो मैं सर्कल ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सर्कल है, सेंटर इसका कितना है, P। ओके, एंड AB इज द कॉर्ड, AB इसका कॉर्ड है।
this AB is the chord. Clear? Okay. And here in a circle with center P, chord AB is drawn. AB is drawn of length 13 centimeter. Chord AB is drawn of length 13 centimeter. इसका कितना है? Its length is 13 centimeter. Okay. Segment PQ perpendicular to chord AB. This PQ यहाँ पे क्या है? This is perpendicular and ये पॉइंट कौन सा है आपका? ये Q है. Okay. PQ perpendicular to chord AB. Then find length of QB. आपको QB ये जो लेंथ है ये आपको फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट लेंथ QB. ओके. तो आप बताइए क्या हो जाएगा. सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. क्लियर? सो एज आई टोल्ड यू, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ chord, then it divides to the chord. Okay. So chord AB will be divided into two equal part. Okay. यानी कि AQ is equal to QB. Okay. और QB is equal to AQ is equal to half of AB. Okay. तो क्या हो जाएगा? Its solution will be, solution कितना हो जाएगा? Since AB is equal to, since AB is equal to how much? 13 centimeter. Okay. गिवन 13 सेंटीमीटर है ना. और सेगमेंट PQ कितना है? पार्टिकल. तो अब क्या हो जाएगा? एंड PQ इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम AB. PQ is perpendicular drawn from AB. Therefore, PQ divides AB in two equal parts. Clear? ओके. ये आपका थ्योरम ही है. क्लियर? सो देयरफॉर व्हाट विल बी देयर? देयरफॉर AQ इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. क्लियर? AQ इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ओके. देयरफॉर QB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 13/2. ओके. इज इक्वल टू हाउ मच? 6.5 सेंटीमीटर. ओके. तो आंसर कितना हो जाएगा? QB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. ओके. तो ये आपका हो गया. क्लियर? नाउ आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया. नाउ वी हैव टू डू सेकेंड क्वेश्चन. ओके. देखिए व्हाट विल बी सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर. रेडियस ऑफ अ सर्कल. ओके. रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है. तो एक सर्कल है, उसका सेंटर कितना क्या है? O. और दैट रेडियस इज व्हाट? 25 सेंटीमीटर. ओके. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द chord फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ द chord इज 48 सेंटीमीटर. तो क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर. ओके. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ chord from the center if the length of chord is 48 centimeter. So first of all we have to draw a chord. Okay.
तो देखिए आप क्या हो जाएगा, तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ सच दैट इट कैन बी बेटर टू अंडरस्टैंड यू, ओके, बिकॉज इट इज़ ज्योमेट्री. सो विदाउट फिगर, विदाउट द डायग्राम यू कांट डू एनी एंड यू कांट अंडरस्टैंड बेटर वे. तो देखिए कितना हो जाएगा आपका. ओके तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा. देर इज अ कार्ड, सपोज दैट देर आई एम मेकिंग अ कार्ड. This is the center, okay, and radius of the circle with center O is 25 centimeter. ये कितना है? This is how much? 25 centimeter. Okay, this is what? 25. And find the distance of the chord, okay, फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से इसका डिस्टेंस फाइंड करना. डिस्टेंस आपको कैसे पता चलता है? यू हैव टू डू व्हाट? परपेंडिकुलर ड्रॉ. अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वही तो आपको बताएगा डिस्टेंस. क्लियर? दिस इज पॉइंट पी. तो रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर. ये है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि we have to find out this perpendicular distance, okay. if the length of chord is 48 centimeter, तो ये आपका कितना है? this is 48, okay, 48 सेंटीमीटर. तो अब उसके बाद कह रहा है आपसे यही डिस्टेंस ऑफ chord, तो इतना आपको बताना है. क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा. OD इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ये आपको लेंथ पता करना है. तो बताइए कैसे पता होगा परपेंडिकुलर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज परपेंडिकुलर ना, तो क्या हो जाएगा? सिंस, इसका भी नाम रख देते हैं हम कुछ. ओ दिस कॉर्ड इज व्हाट? AB. क्लियर? सिंस AB is a card. क्लियर? ओके. अब उसके बाद देखो OP is perpendicular to on AB. क्लियर? तो अगर किसी कार्ड पे कोई अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, तो क्या हो जाता है? दैट परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट टू कार्ड दैट कार्ड. ओके, तो देयरफॉर OP बाइसेक्ट टू कार्ड AB. क्लियर? तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB is equal to half of AB. Clear? Okay. So therefore you can say PB is equal to half into AB is how much? 48. So is equal to 2 ones are 2. Here is what? 24. Therefore PB is equal to 24 centimeter. Understood? तो ये आपका जो 24 सेंटीमीटर हो गया. नाउ दिस PB इज 24 सेंटीमीटर, दिस इज OB इज 25. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट OB. क्लियर? OP ही तो फाइंड आउट करना था आपको. फाइंड Q, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? यू हैव टू फाइंड आउट, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. तो हाँ, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर मीन्स OP ही तो फाइंड आउट करना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज OP. क्लियर?
ओके, तो क्या हो जाएगा, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी, क्लियर, सिंस ओ पी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब उसके बाद क्या होगा, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ओके, देयरफॉर क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, so therefore OB square is how much, 25 square is equal to PB is how much, OP square is how much, you have to find out, plus PB square is how much, 24 square, clear। Now therefore OP square is equal to how much, 25 square minus 24 square। Okay, so therefore OP square is equal to 25 square is what, 625 minus 24 square is how much, 24 square is 576, कर लेना आप, 24 का स्क्वायर इज व्हाट, 576। ओके, सो therefore you will get what, therefore OP square इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625 माइनस 576, इफ यू विल डू सो यू विल गेट 49, क्लियर। सो देयरफॉर OP इज इक्वल टू अंडर रूट 49, देयरफॉर OP इज इक्वल टू 7, ओके, सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट, OP। तो यही तो डिस्टेंस है AB का, सेंटर O से डिस्टेंस यही तो है ना, ओके। डिस्टेंस द सेम इन एनी क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, इफ सेइंग देयर डिस्टेंस मीन्स देयर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। तो बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। सो आंसर इज व्हाट, डिस्टेंस of the chord from the center is equal to 7 सेंटीमीटर, ओके, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्लियर। So this question being completed, okay, then after